right, G, once again, Assalamu alaikum, welcome and good evening. My name is Sahil Lodi. Yes, you're watching जाने क्यों. एंड आज मैंने बाल कटवा लिए, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं कटवाऊंगा बाल. मुझे वो पिक्चर बता दीजिएगा अगर रोमेरो की रेडी है. रोमेरो ने जिस तरह से मेरे बाल काटे हैं वो एक ऑपरेशन से कम नहीं था. एंड आई एम शेयर दैट विद यू बिकॉज वो लिटरल एक ऑपरेशन था जो मेरा हुआ है. और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि एजाज़ ने जिस तरह से मेरे बाल काटे हैं, इसी तरह से अगर बाल कटते हैं तो फिर बालों को खोल देना चाहिए, हमाम को खोल देना चाहिए, स्टाइलिस्ट को खोल देना चाहिए. बिकॉज आई थिंक ही इज़ वेरी वेरी केयरफुल. अगर अभी तैयार नहीं है तो फिर बात के अंदर बता दीजिएगा, मुझे याद दिला दीजिएगा कि मुझे दिखाना है. तैयार है नहीं है? नहीं है? तैयार है? नहीं है? तैयार है? कैन दिखा सकते? ओह देयर यू गो, दिस इज़ इट, लुक एट दिस. ये है जी मेरे बार्बर जनाब मोहतरम एजाज़ रोमेरो साहब. एजाज़, आई लव यू मैन. एंड दिस इज़ नाइस. लुक एट दिस. मेरे यहाँ पर कभी नहीं आ रहा एजाज़, इधर नहीं आ रहा है, इधर नहीं आ रहा बिल्कुल. इधर भी अगर दे दें मुझे एजाज़ की तस्वीर, लोगों को ज़्यादा नज़र आ जाएगा. तो एंड देन पता नहीं, अगर आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई. बट ये तस्वीर है एजाज़ की जो आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं. एंड एजाज़ रोमेरो जो हैं वो उन्होंने मेरे बाल काटे हैं आज. और ये हमारी एलईडी चली गई, आ गई तस्वीर, आ गई, थैंक गॉड. सो दिस इज़ हाउ ही इज़ लुकिंग. ये एजाज़ रोमेरो हैं और ये इस तरह से बाल काटते हैं, बाकायदा ग्लव्स पहनने के बाद इन्होंने पूरा मास्क लगाया है, पीपीई पूरा इनके पास मौजूद है. एंड देन बालों को काटा है इन्होंने. थैंक यू वेरी मच एजाज़, थैंक यू वेरी मच. एंड आई होप यू गाइस लाइक इट. ठीक लग रहे हैं बाल? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच. आज मेरे दोस्त मेरे साथ हैं और आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है बिकॉज आज एक बहुत ख़ास गेस्ट मेरे मेहमान हैं. अगली ब्रेक के अंदर वो मुझे ज्वाइन करेंगे. द वन एंड ओनली द आइकॉनिक जावेद शेख साहब. सो ही इज़ गोइंग टू बी विद मी एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. जावेद भाई से जब मुलाकात होती है मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो यू स्टे पुट. बट लेट्स टॉक टू दीज पीपल. हमारे ये तीन दोस्त हैं जो यहाँ मौजूद हैं. आज मोहल्ला कमेटी के चेयरमैन हैं. लेट्स से हेलो टू यामीन एडवोकेट साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं यामीन भाई? सर आपकी मोहब्बत है. आप लॉयर हैं? जी सर. लेकिन एडवोकेट आपने एलएलबी तो नहीं किया, तो आपने एडवोकेट क्यों लगा दिया? सर मेरी अम्मी कहती थी कि तुम बड़े होके बहुत बड़े वकील बनोगे, तो वो तो नहीं बन सका. मोहल्ले का चेयरमैन बन गया हूँ मैं, तो लोगों ने प्यार में कहना शुरू कर दिया यामीन एडवोकेट. जी सर. तो आपने एलएलबी नहीं किया? नहीं सर. आप कभी कॉलेज भी नहीं गए? सर नहीं गया हूँ, मैं बहुत बार गया हूँ कॉलेज. मैं किसी को छोड़ने की बात नहीं कर रहा. नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं क्यों ऐसे जाऊँगा? आपने अपने नाम के आगे यूं ही एडवोकेट लगाया हुआ है? जी सर. अच्छा जी सर, ताकि एक थोड़ा सा भरम रहता है ना लोगों को. मैं अभी आपका भरम निकालता हूँ थोड़ी देर में, अभी निकालूंगा भरम में. और हमारे साथ मौजूद हैं, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड इनकी है, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के अंदर बहुत डिमांड है. मेरे घर में बहुत डिमांड है, इनके घर में, आपके घर में बहुत ज़्यादा डिमांड है. आजकल डिमांड पे थोड़ा सा बैन लगा हुआ है. हमारे घर में मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम जी सकीना जी. वालेकुम सलाम जी सकीना जी, क्यों रो क्यों रही हैं आप? काम रोना क्यों नहीं है? इतनी डिमांड है, सब कुछ है, लेकिन इस कोरोना की वजह से ना सारा कुछ बंद हो गया है. किसकी वजह से? कोरोना क्या है? वो जो वायरस हो गया आजकल. वायरस. हाँ वही वायरस हो गया है. इट इज कोरोना नहीं है. कोरोना कोई चीज नहीं होती. बोलिए कोरोना. हाँ कोरोना. दैट्स इट. कोरोना वायरस. इसकी वजह से ना मेरा सारा काम खत्म हो गया, नौकरी भी नहीं मिलती. और ये आदमी इतना जालिम है ना कि मैं क्या बताऊं आपको, कसम से. आप इन्हें जानती हैं? हाँ जानती हूँ, इन्हीं के मोहल्ले में तो रहती हूँ मैं. आप इनके मोहल्ले में, आप इनके मोहल्ले की कमेटी के चेयरमैन हैं? जी सर. तो ये आप रो क्यों रही हैं? सबको राशन बांट रहे, मेरे को राशन नहीं देते. राशन क्या होता है? राशन वो जो आटा चीनी डाल. राशन यस, राशन आपको नहीं मिल रहा है? नहीं, इन्होंने सबको दिया. सर ये मेरे पर इल्जाम है. मेरे पास जितना भी राशन आया मैंने गरीबों में बांटा है सर. लेकिन आपने इनको क्यों नहीं दिया? ये भी तो गरीब हैं. और ऊपर से मेरे को ना नुकरानी से घर से निकलवा दिया. कोई काम करने के लिए नहीं दे रहा मेरे को घर में. अच्छा आप रोई मत सकीना जी. नौकरा काम करने से क्यों निकलवाया आपने? सर आपको पता है कि क्या माहौल चल रहा है? कोरोना चल रहा है, तो उसमें कैसे ये काम कर सकती है सर हमारे? झूठ बोल रहे हैं. अपने घर में इन्होंने 4 नुकरानियां रखी हुई है. आपने अपने घर में नौकरानी रखी हुई है और इनको कैसे निकलवा दिया आपने? सर मैं उन नौकरानी का ख्याल रखता हूँ कि वो बेरोजगार ना हो जाए सर. अरे तो ये भी तो, इनको भी तो रोजगार चाहिए. और अपनी बेगम के लिए तो अलग से रखी हुई है, गफूड़ा आंटी. हाँ. I don't know what गफूड़ा आंटी is, but anyway आप लोगों से बात जरूर करूंगा. सकीना जी आप स्टे पुट, आप रहिएगा यहीं पे. मैं कहाँ चली जाऊँ? नहीं कहीं नहीं, यहीं रहना है आपको. सकीना आंटी कहीं नहीं जाना. पुट अप हो जाओ. नहीं पुट अप नहीं, मैंने कहा स्टे पुट का मतलब है यहीं बैठिए. हाँ जी. जी अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम। तुम्हें देख के ना मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है। पता नहीं क्यों। ये प्रिंसिपल है जी अपने ही स्कूल के, इन्होंने स्कूल खोला हुआ है और मैं इनसे बात करता हूँ, तुम्हें देख के ना मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? बहुत बहुत शुक्रिया आपने यहाँ बुलाया। नाम मेरा जाजिब जी। जाजिब जी। जी जी क्यों लगा दिया? जी मेरा तखल्लुस है। अब शायरी करते हैं? शायद ही नहीं, बस वो मेरी असल में मेरी बेगम मुझे कहती है जी, तो मैंने फिर वो अपना नाम के आगे लगा ही लिया जी। उल्टा उल्टा कर दिया तुम। क्या? बेगम को कहते हो जी? नहीं वो जाजिब जी मुझे। अजीब मसाइल हैं। उल्टा कर दिया तुमने। मैं क्या बताऊं? नहीं। मतलब हाँ, तुम अपनी बेगम को कहते हो जी हर बात में। मैं भी कहता हूँ जी। नहीं मैं तो गुलामी करता हूँ ना। चलो, बात आगे निकल गई ना, खत्म हो गई बात। ये ठीक। पहले कहना था। अच्छा, तो तुम्हारा नाम जाजिब जी है? जाजिब जी। हाँ। और कौन सा स्कूल है तुम्हारा? बहुत स्कूल है मेरे। बहुत क्या मतलब है? बहुत स्कूल है, मैं बड़े स्कूल चलाता अच्छा, हूँ। मुझे तो ब्रेक की आवाज़ भी आ जाती है, वहाँ घंटी बजी है, मुझे यकीन है ब्रेक आ गई होगी। आप यकीन जाने मुझे पता चल जाता है। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। जावेद शेख साहब विल बी जॉइनिंग अस छोटे से ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। Alright जी, once again welcome back and like I promised, I told you that मेरे साथ जावेद साहब होंगे, तो I think he is there। उनके बारे में मैं सिर्फ इतना कह दूं कि मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश ये थी कि मैं जावेद साहब के साथ कभी स्टेज शेयर करता, और मैंने वो शेयर किया है। अब एक ख्वाहिश रह गई कि कभी उनके साथ फिल्म करूं, और वो भी मैं ज़रूर करूंगा। बट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेट्स टॉक टू द वन एंड ओनली द लेजेंडरी जावेद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम साहिर, इंशाल्लाह हम जरूर फिल्म करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कैसे हैं आप ये बताइए, तबीयत कैसी है आपकी? यू लुक वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साहिर बस लॉकडाउन है, घरों में है और कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ ये है कि हम इबादत कर सकते हैं, और रमज़ान का महीना है, रोज़े रख के इबादत करें। यही एक काम है जो इस वक्त हम कर रहे हैं। अच्छा, पूरा दिन कैसे गुजारता जाता है? कैसे, मतलब क्वारंटीन के अंदर कैसे रहते हैं, क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? आपका दिन कैसा है? ज़ाहिर मुझे तो तकरीबन कोई 1.5-2 महीने हो गए। मैं मार्च की 15 तारीख को लंदन से आया था। हाँ। और मुझे महसूस हुआ कि यार मुझे 15 दिन के लिए अपने आप को क्वारंटीन करना है, और मैं वो 15 की जगह अब वो 1.5 महीने से ऊपर हो गया। सो बट मेरी रूटीन ऑब्वियसली मैं पहली बात तो ये है कि मैं अभी 40-45 दिनों में बोर बिल्कुल नहीं हुआ। रियली? जो बोरियत शायर वो यहाँ पर है। सो आई नो हाउ टू पास माई टाइम। मैं पढ़ता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं गेम्स खेलता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, इबादत करता हूँ। तो वो मैं अपने टाइम को, मेरा तो टाइम पता नहीं लगता और वो गुजर जाता है और दूसरा दिन आ जाता है। अच्छा, रिसेंटली मैं, आई एम सॉरी आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस अप, लेकिन रिसेंटली पहले इरफान खान साहब और उसके बाद ऋषि कपूर साहब इज़ पास्ड अवे। एंड आई नो आपकी एफिलिएशन ऋषि कपूर साहब से, मुझे इरफान खान साहब का नहीं पता, बट ऋषि कपूर साहब से आपकी एफिलिएशन थी, और वो सेंस में थी कि आपने फिल्म्स भी की उनके साथ। और एक फिल्म जो मेरी बहुत फेवरेट है, दैट्स नमस्ते लंदन, एंड उसके अंदर भी आप उनके साथ थे। तो हमने 2 फिल्म में किए हैं शायर। एक ये थी अपना नमस्ते लंदन, और एक थी सदियां फिल्म थी, जिसमें मैं ऋषि कपूर रेखा के साथ थे, और मैं हेमा मालिनी के साथ था। तो कैसा, राज कंवर या आई रिमेम्बर दैट। कैसा एक्सपीरियंस कैसा था ऋषि कपूर साहब के साथ काम करने का? नहीं, बहुत अच्छा। हमारा तो बहुत पुराना साथ है मेरा उनका, ऋषि कपूर के साथ, और हमने उसके अलावा भी बहुत अच्छा टाइम गुजारा हुआ है। नमस्ते लंदन तो खैर लंदन में शूट हुई थी, तो वो महीना 1.5 महीना हम लोग साथ थे, और बहुत अच्छा। उनको मेरी कंपनी अच्छी लगती थी, मुझे उनकी कंपनी अच्छी लगती थी। वो जब भी फ्री होते थे शाम को, हम लोग सब एक ही होटल में ठहरे हुए थे पूरी कास्ट, तो वो मुझे अपने कमरे में बुला लेते थे, और हम बाहर घूमने भी चले जाते थे इधर उधर। और बहुत अच्छी हमारी एसोसिएशन रही है, और मेरा राब्ता उनसे
यानी कि जो लास्ट था वो जब भी कोई ओकेजन होता है एक दूसरे को हम मैसेजेस करते रहते हैं, और अभी लास्ट जो ये था, और जब वो न्यूयॉर्क में थे अपना ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर के लिए, तो उस वक्त भी मेरा उनसे राब्ता था। और जो सबसे अच्छी बात साहिर वो ये थी कि जब मैं फिल्म कर रहा था तमाशा रणबीर के साथ हाँ। शिमला में, तो वो उस वक्त मैं पहली दफ़ा मैं रणबीर को नहीं मिला था, तो मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, तो सुबह का वक्त था जब हमारी शूटिंग स्टार्ट होती है, तो जो डायरेक्टर थे इम्तियाज़ अली वो मेरे पास कमरे में बैठे हुए थे, मुझे सीन के बारे में बता रहे थे। तो उसी दौरान रणबीर आया और उसका कमरा मेरे बराबर वाले कमरे के साथ ही था। तो उसने आके पूछा कि भाई वो इम्तियाज़ अली किधर हैं? तो उन्होंने कहा कि वो जावेद जी के कमरे में बैठे हुए हैं। तो बजाय इसके कि वो ये कहता कि भाई ठीक है मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, आप इम्तियाज़ अली को भेज दें उधर, बट वो आया, कमरे में नॉक किया और पता लगा रणबीर है। तो जैसे ही आते साथ ही उसने मेरे पाँव छुए, हाथ बांध के वो खड़ा हो गया बड़े अदब के साथ। तो फिर उससे जो गुफ्तगू हुई तो उसने मुझे कहा कि भाई वो मुझे मेरे वालिद साहब ने आपके बारे में बहुत बताया हुआ था, और वाकई उन्होंने शायद उसको बोला होगा कि भाई वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं तुमने, और वाकई बहुत इतनी तमीज़ के साथ और इतना प्यार के साथ और इतने अदब के साथ वो था कि एक सीन यानी कि हमारा था, वो सीन ख़त्म हुआ, लाइटिंग चेंज हुई, तो वो बाहर आके एक जगह पे आके वो सिगरेट पी रहा था, तो मैं उसके पीछे आया और मैं आके खड़ा हो गया और कुर्सी पे बैठ गया, और मैं जैसे ही बैठा हूँ तो ये सिगरेट पी रहा था, इसने टर्न किया तो उसने मुझे देखा तो सिगरेट लेके छुपा लिया। सिगरेट छुपा लिया तो हैं, ये देखो ये कितनी बड़ी बात है, हालांकि उसको कोई ज़रूरत नहीं थी। तो फिर इसी तरह हम काफ़ी दिन थे शिमला में, 2 दफ़ा 3 दफ़ा हम लोग गए थे। तो वो वहाँ पर मैं, इम्तियाज़ अली, रणबीर, ये पूरा क्रू जो है वो हम लोग पार्टी भी करते थे। तो वो कह रहे हैं कि यार मैं आपके सामने कुछ ऐसा कर नहीं सकता। तो मैंने फिर उसको गले लगाया, मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार बात ये है कि नो डाउट कि तुम्हारे वालिद साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर इस वक्त हम एज ए फ्रेंड काम कर रहे हैं। तुम जो रिस्पेक्ट कर रहे हो मैं उसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, और तुम्हारा एटीट्यूड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तुम बच्चे हो माशाल्लाह। और उसका और शहजाद का उसको ये भी पता है, क्योंकि बहुत अरसे से जानता हूँ, शहजाद का और रणबीर का 2 दिन का फ़र्क है, यू सी। सो हाँ, तो वो बहुत उससे बातें हुई, और फिर हमने उसको बहुत एंजॉय किया अपने ट्रिप को वहाँ पे शिमला में। I know. I mean, it's just beautiful to see you and ऋषि कपूर साहब. Actually, मैंने ये पिक्चर पीछे लगाई हुई. I don't know अगर आप उसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते. But it's like you know आपका जो बॉन्ड है ऋषि साहब के साथ वो नज़र आ रहा है. उनके साथ जो बॉन्ड है आपका, जो खास फ्रेंडशिप का बॉन्ड होता है वो नज़र आ रहा है. It's one of my most favorite moments जब आप दोनों ये जो डांस करते हैं बिल्कुल एंड के अंदर, when Katrina is actually running, तो वो एक ऐसा सीन है जो आपको याद है. Yeah. Yes. अच्छा, Yes. We had a wonderful time. You know? Yeah, it was very good fun. अच्छा, और मुझे बहुत शायर मुझे बहुत अफसोस हुआ इनके इंतकाल पर, ऑब्वियसली। एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट, ऊपर से इतनी अच्छी शख्सियत इस दुनिया से चली गई, और मेरा प्यारा दोस्त, हम यानी कि इन कांटेक्ट में थे हम लोग। जब भी कोई रमज़ान के वो मैसेज मुझे करता है, ईद के मैसेज मुझे करता है, मैं दिवाली और होली के मैसेज उसको करता हूँ, उनकी सेहत के बारे में, वो मेरी फैमिली के बारे में पूछता है और मैं उनको अपनी फैमिली के बारे में। सो वी वर इन कांटेक्ट, यू नो, बहुत क्लोज थे हम। तो मुझे कि मैं हिंदुस्तान में होता और मैं जाता उनकी जो रसूमात थी, बट अनफॉर्चुनेटली सो आई कैन ओनली प्रे फॉर हिम। Absolutely, that's all we can do. अच्छा जावेद साहब, एक बात, अनकही याद है आपको? ओह यस। अच्छा, मैं एक सवाल ज़रूर करूँगा लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। अनकही के जावेद साहब में
और आज के जावेद शेख में क्या डिफरेंस है? आई वॉन्ट टू आस्क दैट, आई वॉन्ट टू गो बैक डाउन द मेमोरी लेन, आई वांट टू आस्क यू दिस कि अनकही का जावेद शेख हाउ वाज ही डिफरेंट, एंड देन अब क्या है जावेद साहब, कैसा लगता है आपको? बिकॉज मैं जब आपको देखता हूँ तो मुझे पहले भी आप बहुत अच्छे लगते थे और अब भी आप बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इन सालों के अंदर अनकही से लेकर अब तक का जो सफ़र है वो कैसा है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद सर मैं बात करूँगा। All right, जी, I'm in conversation with the iconic जावेद शेख साहब. Sir, can you still hear me? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, of course आ रही है। All right. जावेद भाई, मैंने पूछा था, I really want to know this as a fan because you know that I love you, and B, I'm actually a fan. I'm actually a fan of the superstar that you are. I actually am. मैं इन लोगों को भी बताया था ब्रेक के अंदर कि मैंने एक दिन जावेद साहब को, I was really young, साइकिल पर जा रहा था मैं, और मैंने जावेद साहब को खड़े, अब जो वाइट शलवार कमीज़ उन्होंने पहना, अक्सर ये वाइट पहनते हैं, इसी तरह का एक शलवार कमीज़ उन्होंने पहना हुआ था। दिस वाज लाइक 30 years बैक, आई थिंक, आई एम श्योर 30 years बैक। और मैंने देखा और मेरे दिल के अंदर बस ये ख्वाहिश थी कि काश मैं इनसे एक मरतबा बात कर सकूं, बिकॉज तो अनकही का जो जावेद शेख हैं, अनकही के जो जावेद शेख हैं और अब जावेद शेख, व्हाट इज़ द डिफरेंस? अनकही का जो जावेद शेख था वो जिम्मेदारियों के बगैर था, एक लड़का था। अब मैं जिम्मेदार शख्स हो गया हूँ और थोड़ा सा वजन मेरा बढ़ गया, उसमें बहुत पतला था तो बहुत ही पतला था, तो अदरवाइज साहिर मुझ में कोई चेंजेस नहीं, एज ए पर्सन मुझ में कोई चेंजेस नहीं आए। जो मुझे जानते हैं इतने अरसे से, आई एम सेम जावेद शेख। अच्छा, I want to ask you this. You have never given up. You're one person who has never given up in life. Never, ever, ever. Because I know the biography of yours कि जब धमाका रिलीज हुई तो it wasn't a success. धमाका was not a success, even though it was a good film. फिल्म बहुत अच्छी थी, but धमाका was never a success. You waited 10 years and then you came back with कभी अलविदा ना कहना. Am I right or wrong? Yes. कभी अलविदा ना कहना नहीं, उसके बीच में साहिर एक फिल्म थी, कराची की एक फिल्म थी, उसका नाम था बीवी हो तो ऐसी। हाँ, बीवी हो तो ऐसी, सॉरी। हाँ, तो वो उसमें जाहिद शाह डायरेक्टर थे, उनके शबनम और शफी मोहम्मद थे, हीरो शफी मोहम्मद थे और शबनम हीरोइन थी। और मुझे उसमें बिकॉज कि मेरी पहली फिल्म फ्लॉप हो गई थी, तो मुझे सेकंड हीरो के लिए उन्होंने अप्रोच किया और मुझे साइन किया। एक एक्ट्रेस थी, एक उस वक्त मॉडल थी, इसका नाम था आरजू। सो मैंने वो फिल्म की, मैंने को 5 दिन शूटिंग की और 5 दिन शूटिंग करने के बाद उन्होंने मुझे फिल्म से निकाल दिया। ये कमाल की बात थी कि भाई क्यों निकाला मुझे। बात ये थी कि जो लाहौर में उनके डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने, नसीम पॉपुलर उनका नाम, वो उनके इदारे का नाम था, तो उन्होंने जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे उनको कहा कि भाई ये आपने जावेद शेख को क्यों लिया है फिल्म में, हम तो आपकी फिल्म नहीं खरीदेंगे पंजाब के लिए। लिहाजा उन्होंने कहा किसको ले, तो उन्होंने कहा कि भाई आजकल तो जो हिट लड़का है वो है फैसल रहमान, आप फैसल रहमान को ले। तो उन्होंने फिर मुझे बुला के 5 दिन की शूटिंग के बाद ये कहा कि हम आपको इस फिल्म से निकाल रहे हैं और आपकी जगह फैसल रहमान आएगा। मेरा दिन था जबीस होटल में, जब मैं उनसे मुलाकात करने के लिए गया, तो जब उन्होंने ये जुमला कहा तो मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई कि इतने अरसे के बाद एक फिल्म मिली है और 5 दिन की शूटिंग के बाद मुझे निकाल रहे हैं। तो वो मेरी आंखों में आंसू थे, और वो जो मैं वहाँ से चल के अपने घर में आया वापस, तो वो एक पता नहीं, शायद अल्लाह ताला को वो मेरा रोना और मेरा पैशन शायद उनको वो भा गया था ऊपर वाले को, कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम देखो कि क्या होता है। तो वो एक वक्त आया साहिर जब मुझे ये फिल्म मिली कभी अलविदा ना कहना। उसके बाद कभी अलविदा ना कहना, बॉबी, जंजीर तो 5-6 फिल्में मेरी हिट थी। तो उसके बाद जब वही डायरेक्टर जाहिद शाह एक और फिल्म बना रहे थे
इसका नाम था चोरों का दुश्मन। उसमें बाबरा शरीफ हीरोइन थी। तो उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर, उसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, उन्होंने कहा भाई हमने बाबरा शरीफ और जावेद शेख को रखा है, और सॉरी बाबरा शरीफ और फैसल रहमान को रखा है। तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, फैसल रहमान नहीं चाहिए भाई, मुझे जावेद शेख चाहिए। उन्होंने कहा यार कैसे? बोला नहीं भाई आजकल तो कोई फिल्म उनके बगैर नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा भाई हमने तो उनको निकाल दिया था, हम उनके पास कैसे जाएं? बोला नहीं, हम उनके साथ, आपके साथ चलते हैं और आपके सामने हम माफी मांगे। अब जो समा साहिर जबीस होटल में था कि वो सारे लोग बैठे हुए थे और मैं खड़ा हुआ था, ठीक है। अब ये वो उसको कहते हैं ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मकाफात अमल। था कि मैं बैठा हुआ था स्टूडियो में, एवरन्यू में, अपने कमरे में, और ये सारे लोग एंटर हुए और मेरे लड़के ने कहा कि भाई इस तरह वो लोग आए हैं, मगर आप इनको अपने कमरे में ना बुलाएं क्योंकि इन्होंने आपको फिल्म में से निकाला था। मैंने कहा नहीं भाई ये बात नहीं, अल्लाह ताला को ये बात अच्छी नहीं लगी, बुरी बात है, बुलाओ उनको। वो बुलाया उनको साहिर, और वो आके मेरे सामने खड़े हो गए अदब के साथ ऐसे खड़े हुए जैसे कि मैं शायद मना कर दूंगा तो इनकी फिल्म नहीं बनी। मैंने कहा जी। तो कहने लगा भाई सबसे पहले तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमने आपको बीवी हो तो ऐसी में से निकाला था। तो मैंने कहा कि भाई बात ये है कि नहीं, आपने तो मुझे निकाल के तो बहुत अच्छा किया। बोला ये हम समझे नहीं इस बात को। मैंने कहा आप बैठे, जरा चाय वाय पिए। उनके लड़कों को बोला कि चाय लाओ भाई, उनके लिए चाय पिलाई। तो मैंने कहा भाई बात ये थी कि अल्लाह ताला, आपने मुझे अपनी फिल्म में सेकंड हीरो का रोल दिया, ऊपर वाला मुझे फर्स्ट हीरो बनाना चाहता है, तो लिहाजा कोई बात नहीं, आपने तो बहुत अच्छा किया, आप मुझे अपनी कहानी सुनाएं, मैं आपकी फिल्म करूंगा, पैसे डिसाइड करें। उसी वक्त उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, वो रफा दफा बात को किया और चल सुचल। मकसद कहने का ये है कि वो जो बात थी आपकी कि हिम्मत नहीं हारनी और ऊपर वाले पे भरोसा रखना है, बस, नथिंग एल्स। आपको और बदला नहीं लेना लाइफ। बदला नहीं लेना। अच्छा आपको ये पता है ना आज भी आपके बगैर कोई फिल्म नहीं बन सकती। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू बी देयर इन एवरी सिंगल फिल्म, यू हैव टू बी देयर। करम है ऊपर वाले का कि बात अब तक बनी हुई। कोई शक नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको आज डेब्यू करना हो, फर्ज करें कि आज आपका डेब्यू हो, जावेद शेख साहब ने आज डेब्यू करना है और रोमांटिक हीरो का डेब्यू होगा, तो किस हीरोइन को साथ लेंगे आप? आज किसके साथ काम करेंगे एज ए हीरोइन? मैं तो किसी के साथ भी कर सकता हूँ भाई। I have मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Yes. अच्छा जावेद भाई मुझे ये बताइए, आप अभी हमारे साथ होंगे या यू हैव टू गो? प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज दे टोल्ड मी कि 2 ब्रेक्स है। मैं चाह रहा हूँ कि 5 मिनट मुझे आप और दे सके प्लीज़। No issue. थैंक यू, आई लव यू फॉर दैट, प्लीज स्टे पुट। मैं भी बस ब्रेक लेके वापस आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। थैंक यू, आई लव यू फॉर दैट। थैंक यू। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं इसके बाद, ब्रेक के बाद।